हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको देवउठनी एकादशी की कथा सुनने को मिलेगी। इस दिन भगवान विष्णु 4 मास के बाद निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक राजा रहता था। उसके राज्य की प्रजा बहुत खुशी व राजा से बहुत संतुष्ट थी। राजा के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। सभी लोग फलाहार करते थे। एकादशी के दिन कुछ भी अन्न ना तो बेचा जाता था और ना ही खरीदा जाता था। एक बार भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर एक सुंदरी का रूप धारण करके आए। जब राजा की नज़र उस सुंदरी पर पड़ी तो इतना सुंदर यौवन देखकर राजा उस पर मोहित हो गया और सुंदर स्त्री से बोला कि आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं। तब भगवान विष्णु सुंदरी के रूप में बोले कि मैं बेसहारा हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। राजा तो सुंदरी पर पहले ही मोहित हो चुका था। राजा ने सुंदरी से कहा, आप मेरे राज्य में चलकर रहो, मैं आपको अपनी रानी बनाकर रखूँगा। तब सुंदरी बोली, मैं आपकी रानी बनूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। आपको अपना राज्यभार मुझे सौंपना होगा। मैं जो भी बनाऊंगी वही खाना होगा और जो भी कहूंगी वह मानना होगा। राजा सुंदरी के रूप पर मोहित होने के कारण सुंदरी की शर्त मान गया। अगले ही दिन देवउठनी एकादशी का दिन था। सुंदरी ने आदेश दिया कि बाजारों में और दिनों की तरह इस दिन भी अनाज बेचा जाए और भोजन में मांस मछली भी पकवाया और राजा को परोसकर खाने के लिए कहा। राजा ने कहा, रानी, आज देवउठनी एकादशी है, मैं तो खाने में फलाहार ही करता हूँ। तब रानी ने अपनी शर्त याद दिलाई और कहा, यह खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर कटवा दूंगी। राजा असमंजस में पड़ गया और यह सारी बातें बड़ी रानी को बताया। तब बड़ी रानी ने कहा, महाराज, धर्म ना छोड़ें, अपने राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर से मिल जाएगा, परंतु धर्म नहीं मिलेगा। उसी समय बड़ा राजकुमार महल में पहुंचा। अपनी माता को रोता देखकर वह भी रोने लगा और माँ से रोने का कारण पूछा। तब रानी ने सारी स्थिति बताई। इस पर राजकुमार बोला कि ठीक है, मैं सिर कटवाने को तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तब रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होकर असली बात बताई और कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तब राजा ने कहा, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया सब कुछ है। आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा उद्धार करें। उसी समय विष्णु जी का विमान उतरा। राजा अपना सारा राज्यभार अपने राजकुमार को सौंपकर उस विमान में बैठकर बैकुंठ धाम चला गया।
इस व्रत को रखने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत कथा को जो भी सुनता है उन सब पर भगवान विष्णु की कृपा होती है। भगवान विष्णु जैसे आपने राजा का उद्धार किया वैसे ही हम सभी का उद्धार करना, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो भगवान विष्णु की, जय हो माता लक्ष्मी जी की। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के धार्मिक पारिवारिक कहानियों और मज़ेदार पहेलियों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कीर्ति के पहेली वीडियोज को।